हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम जब भी मिलते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित किसी न किसी नए और रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं और हमारा यह विषय अधिकांशतः आपके कमेंट्स पर आधारित होता है। आज भी हम एक ऐसे ही विषय के साथ मिले हैं जो कि हमारी मित्रा के कमेंट पर आधारित है। वह है सारिका पत्रिका के विषय में आप लोगों को बहुत ही विस्तृत तौर पर मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी और बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं सारिका पत्रिका के विषय में। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध और प्रभावशाली पत्रिकाओं में सारिका का नाम अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान रखता है। यह केवल एक साहित्यिक पत्रिका नहीं थी, बल्कि अपने समय की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को दिशा देने वाली एक व्यापक मंच थी। इसका उद्भव उस दौर में हुआ जब हिंदी समाज अनेक नई धाराओं से गुजर रहा था। अब ये नई धाराएं कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न आपके मन में उठा होगा, लेकिन अगली पंक्ति देखने के बाद ये प्रश्न आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है। स्त्री चेतना, वर्ग संघर्ष, दलित चेतना, किसान श्रमिक जीवन, शहरी जीवन की जटिलताएं, भाषा का नवोन्मेष, आधुनिकता की बदलती संवेदनाएं आदि। ठीक है। आगे क्या है, इन्हीं सब उभरती हुई धाराओं को सारिका ने न केवल स्थान दिया बल्कि उन्हें पहचान, स्थायित्व और विस्तार भी प्रदान किया। इसलिए सारिका संबंधित एक उद्धरण है, ये कोटेशन है, इसको ज़रूर आप लोग याद करिएगा, परीक्षा में लिखिएगा। क्या है, सारिका केवल पत्रिका नहीं, हिंदी समाज की बदलती नब्ज को पकड़ने वाला सांस्कृतिक दस्तावेज है। बहुत ही सहज लाइन है, आप लोगों को एक दो बार सुनने के बाद ही याद हो जाएगा। और इससे पहले भी मैं बता दूं कि मैंने सारिका पत्रिका पर एक 5 नंबर के लायक आंसर अपलोड किया है। अगर आपको ये बड़ा लगे तो आप चैनल पर विजिट करके वो वाला आंसर भी देख सकते हैं। बहुत ही छोटा और संक्षिप्त है, वो भी बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो ये विस्तृत आंसर की भूमिका है जिसमें एक कोटेशन है, इसको ज़रूर याद करिएगा। अब हम लोग इसकी विशेषताओं की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। सारिका की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट क्या है, सारिका का ऐतिहासिक महत्व। इस बिंदु में हम इसके ऐतिहासिक महत्व के विषय में जानेंगे। सारिका विशेष रूप से 1960 से 80 के दशक में हिंदी साहित्य की अग्रणी पत्रिका रही। इस काल में भारत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संक्रमण से गुजर रहा था। देश में मध्यम वर्ग बढ़ रहा था, शिक्षा का प्रसार हो रहा था, शहरीकरण बढ़ रहा था और साहित्य नए प्रश्नों से रूबरू हो रहा था। इन परिवर्तनों को सारिका ने अपनी कहानियों, कविताओं, लेखों और विशेषांकों के माध्यम से दर्ज किया। इसलिए अनेक साहित्यकारों ने माना सारिका ने समय की चुप्पियों को आवाज़ दी और समय की आवाज़ों को दिशा दी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ज़रूर इसको लिखिए। अगला बिंदु देखते हैं, विविधता का व्यापक मंच। बिंदुओं के माध्यम से आंसर आप लोगों को जल्दी याद होता है, इसलिए मैंने इसको बिंदुओं में रखने का प्रयास किया है। ठीक, विविधता का व्यापक मंच। अब हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं। सारिका की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि यह किसी एक धारा, शैली या विचार तक सीमित नहीं रही। यह एक विविधता से भरा मंच थी जहां कहानियां, कविताएं, एकांकी, रचनात्मक लेखन, आलोचनात्मक निबंध, सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्ट, नए विमर्श, स्तंभ लेखन, अनुवाद आदि सभी को समान महत्व दिया गया। इसलिए आलोचकों ने इसे एक बहुवर्णी साहित्यिक संसार कहा। किसी लेखक द्वारा कहा गया एक उद्धरण है कि सारिका पढ़ना हिंदी समाज को उसकी नई परतों में पढ़ना है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। हर बिंदु में एक एक कोटेशन मैंने आप लोगों के लिए डाला हुआ है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लोग कोटेशन याद करिएगा। ठीक, तीसरा बिंदु हम लोग देखते हैं क्या है, स्त्री विमर्श को मुख्य धारा में लाने का काम। अब इस बिंदु के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखेंगे। स्त्री विमर्श आप लोगों को सुन के ही समझ में आ गया होगा कि हमारा जो समाज था वो हमेशा स्त्रियों का विरोध किया था, लेकिन सारिका पत्रिका ने स्त्रियों का समर्थन किया और उनको अपनी पंक्ति में अग्रणी रखा, मतलब सबसे आगे रखा। ठीक है। क्या है इसके अंतर्गत, सारिका का सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्त्री लेखन को सम्मान तथा मुख्य धारा में स्थान दिलाना था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया।
उस समय महिला लेखन को हाशिए पर रखने की प्रवृत्ति थी, किंतु सारिका ने इसे नकारते हुए महिला लेखिकाओं को अग्रिम स्थान दिया, जैसे मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी आदि जैसी प्रमुख लेखिकाओं की कहानियां, संस्मरण और लेख सारिका में लगातार प्रकाशित हुए। और सारिका की वैचारिक टिप्पणी थी स्त्री विमर्श के संबंध में, ये भी एक कोटेशन है, नारी की आवाज को साहित्य की परिधि से केंद्र में लाना ही साहित्य की सच्ची उन्नति है। ठीक। चौथा बिंदु क्या है हमारा, दलित साहित्य का लोकतांत्रिक मंच। आपको पता है कि 1960 के दशक में दलितों का भी बहुत विरोध होता था, दलितों को भी कहीं स्थान नहीं मिलता था, लेकिन सारिका ने अपने आप में दलितों को भी बहुत ही आगे रखा और दलितों को अपनी पत्रिका में सारिका में प्रकाशित होने का मौका दिया। ठीक। क्या है इसके अंतर्गत, दलित साहित्य को मुख्य धारा में लाने का श्रेय सारिका पत्रिका को जाता है। जिस दौर में दलित लेखन को पर्याप्त स्थान नहीं मिलता था, सारिका ने दलित लेखकों जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिम्बाले, मोहनदास नैमिषराय, कौशल पवार आदि को पूर्ण सम्मान के साथ जगह दी। दलित साहित्य संबंधित सारिका का एक उद्धरण बहुत मस्ट है आंसर में, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स में उद्धरण दिया हुआ है। उद्धरण मतलब एक कोटेशन है जो कि किसी के द्वारा कहा गया है। ठीक। क्या है ये कोटेशन, सारिका ने दलित अनुभव को साहित्य का वैध अनुभव बनाकर हिंदी साहित्य को लोकतांत्रिक बनाया। ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हो वो भी पूछिएगा मुझसे, मैं बिल्कुल उन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। जैसे आज की यह वीडियो भी हमारी एक कमेंट आधारित एक मित्रा की रिक्वेस्ट पर हम बना रहे हैं कि उन्हें सारिका पत्रिका पर विस्तार से आंसर चाहिए, तो मैं आशा करूँगी कि उनको अच्छे से समझ में आए और आप बाकी जो हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आए। ठीक। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं क्या है, यथार्थ और समाज की पत्रिका। इसके अंतर्गत हम लोग क्या लिख सकते हैं और यथार्थ और समाज की पत्रिका कहने का तात्पर्य क्या है। सारिका का एक बड़ा योगदान यह है कि इसने साहित्य को समाज से जोड़ा। इस पत्रिका में बेरोजगारी, गरीबी, राजनीति, भ्रष्टाचार, किसान मजदूर प्रश्न, जातिवाद, युद्ध, शिक्षा और सांस्कृतिक संकट जैसे मुद्दों पर निडर और स्पष्ट संपादकीय प्रकाशित होते थे, इसलिए इसे जन चेतना की पत्रिका भी कहा गया। यथार्थ और समाज संबंधित सारिका का एक उद्धरण यानी कथन है। क्या है, सारिका ने समाज को साहित्य की आंख से देखा और साहित्य को समाज की ज़रूरतों से जोड़ा। ठीक। अगला बिंदु क्या है, नई कहानी और समकालीन कहानी को दिशा। हिंदी में नई कहानी आंदोलन और उसके बाद की समकालीन कहानी की स्थापना में सारिका ने निर्णायक भूमिका निभाई। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर, रविंद्र कालिया, गीतांजलि श्री आदि की कहानियां सारिका के माध्यम से ही पढ़ने वालों तक पहुंची। नए कथा प्रयोगों, नई संवेदनाओं और नए पात्रों को सारिका ने पहली बार आवाज़ प्रदान की। नई कहानी और समकालीन कहानी के संदर्भ में सारिका का एक कथन या उद्धरण है, सारिका हिंदी कहानी का वह मंच है जहां से कहानी का हर नया मोड़ सबसे पहले दिखाई देता है। आप लोग देख रहे होंगे मैंने जो ये सारे कोटेशंस दिए हुए हैं बहुत ही सहज और सरल भाषा में दिए, मैंने कहीं भी किसी भी जटिल या कठिन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप लोगों को बहुत आसानी से आंसर समझ में आएगा। ठीक। अगले बिंदु की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा 7वां और आखिरी बिंदु है सारिका पत्रिका से संबंधित। क्या है, भाषा और शैली में नवाचार। सारिका ने भाषा को क्लिष्टता से मुक्त कर, क्लिष्टता यानी जैसे आप लोग देखेंगे कई बार भाषा जो होती है वो बहुत कठिन हो जाती है। अगर हम हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इनकी भाषा बहुत क्लिष्ट कही जाती है। तो सारिका ने क्या किया कि ऐसी क्लिष्ट भाषा से हिंदी को मुक्त करके सहज सरल बोलचाल की और जीवन से निकली भाषा का समर्थन किया। मतलब इसने क्लिष्टता यानी कठिनता का विरोध किया और सहजता का समर्थन किया। यह पत्रिका भाषा को जीवन और जनता के निकट लाने की पक्षधर थी, क्योंकि जनता को सरल भाषा जल्दी समझ में आती थी या आती है, तो इसने उसका समर्थन किया। सारिका पत्रिका की भाषा दृष्टि का एक उद्धरण, आप लोग यहाँ पर भी एक कोटेशन देख लीजिए, भाषा वही जो पाठक से जुड़े और जीवन की गंध लिए हुए हो। ठीक है, ये एक कोटेशन है, इसको ज़रूर याद करके परीक्षा में लिखिए अच्छे अंक पाने के लिए। इसने हिंदी गद्य को आधुनिक जीवंत और पठनीय बनाया।
ठीक, इस तरीके से 7 बिंदुओं के अंतर्गत मैंने सारिका पत्रिका को विस्तार से समझाने की कोशिश की है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कहीं कोई दिक्कत हुई हो, नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग एक बार मुझसे पूछिए कि आपको यहाँ पर क्या दिक्कत हुई है या कैसी दिक्कत हुई है। ठीक है, मैं वैसे आशा करूँगी कि समझ में आए, क्योंकि बहुत ही सहज लिखा हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया, जल्दी में मैंने तैयार किया, क्योंकि आपकी परीक्षाएँ हैं। तो चलिए अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं और निष्कर्ष देखते हैं बिना वीडियो को लंबी किए। जैसा कि आप लोगों को पता है, निष्कर्ष हर आंसर का सबसे मेन पॉइंट होता है। बिना निष्कर्ष के आंसर नहीं होता है। अगर बिना निष्कर्ष के आप आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो छोटा सा निष्कर्ष है, हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सारिका हिंदी साहित्य की वह महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसने साहित्य को केवल सौंदर्य बोध का माध्यम नहीं माना, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, मानवीय सरोकारों और लोकतांत्रिक चिंतन को दिशा दी। इसमें स्त्री, दलित, श्रमिक, किसान, मध्यम वर्ग आदि सभी की आवाज़ें स्थान पाती हैं। इसका योगदान इस कथन में है। आप इस निष्कर्ष में भी एक छोटा सा कोटेशन दे करके हम आंसर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्या है वो? सारिका वह साहित्यिक धारा है जिसमें समाज, संवेदना और संघर्ष एक साथ प्रवाहित होते हैं। तो ये पूरी की पूरी सारिका पर एक विस्तृत व्यापक आंसर है। मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को समझ में आए। इसके अतिरिक्त भी कोई सवाल, कोई प्रश्न मन में हो साहित्य संबंधी जिसका आंसर नहीं मिल रहा हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।